हेलो दोस्तों, मैं आज एपिसोड 3 लेके आ चुका हूँ माय फर्स्ट वाइफ का। तो मैं बाहर आया हुआ हूँ स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि हमारे जो घर के पास है ना, नेटवर्क नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बाहर आया हूँ घूमने, क्योंकि मुझे नेट यूज़ करना था, साथ साथ आपको एपिसोड भी देना था। तो इसलिए मैं आया हूँ आज यहाँ पे स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं था हमारे घर के पास। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 3। सुबह की ठंडी हवा खिड़की से कमरे में आ रही थी, लेकिन रियांशी के दिल में बेचैनी थी। उसे इस महल में आए 3 दिन हो चुके थे। हर दिन उसे यही एहसास दिलाया जाता कि वह एक सुनहरे पिंजरे की कैदी है। वंश चौधरी के बनाए हुए नियम उसे हर पल याद दिलाए जाते थे कि उनकी जिंदगी अब उसकी नहीं रही, मतलब रियांशी की जिंदगी अब रियांशी की नहीं बल्कि वंश चौधरी की है। मतलब वंश चौधरी जो बोलेगा वही रियांशी को करना पड़ेगा। रियांशी खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। महल के चारों तरफ ऊंची दीवारें थी। मेन गेट पर हथियारबंद गार्ड्स तैनात थे, ताकि रियांशी यहाँ से बाहर ना निकल सके। उसे समझ आ गया था कि इस जगह से निकलना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया था कि वह भाग जाएगी यहाँ से। वंश चौधरी के कैद से भागने की कोशिश करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ वंश अपने ऑफिस में बैठा था। उसके सामने कई फाइलें खुली हुई थी, लेकिन उसका ध्यान काम पर नहीं था। उसके दिमाग में बार बार रियांशी का चेहरा आ रहा था। उसे पता था कि रियांशी इस शादी को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और उसे ये भी अंदाजा था कि वह जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। मतलब पहले ही अंदेशा हो चुका था वंश को कि रियांशी है वो भागने वाली है। उसने देखा था कि रात में गार्ड्स की ड्यूटी बदलती है, उसी टाइम सेफ्टी थोड़ी कमजोर हो जाती है। रात के 11 बजे थे। पूरा महल शांत था। रियांशी धीरे से कमरे में कोई है या नहीं वो चेक करती है। बाद में वो बाहर चली जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, अगर वो पकड़ी गई तो। लेकिन अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। कॉरिडोर में अंधेरा था। हर कदम पर उसे डर लग रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं और आगे बढ़ती जाती है। कुछ मिनट बाद वह पीछे वाले गार्डन में पहुंच जाती है। उसके सामने महल की ऊंची दीवारें थी। दीवार के पास एक पेड़ खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि वह उसी पेड़ की हेल्प से बाहर निकल जाएगी। रियांशी पेड़ पर चढ़ने लगती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, लेकिन तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? रियांशी का दिल जोर से रुक जाता है।
उसके पीछे मुड़कर देखा, मतलब उसने पीछे मुड़कर देखा आखिर किसकी आवाज पीछे से आ रही थी। वहां पे वंश खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। रियांशी पेड़ से उतर आई। मुझे यहाँ नहीं रहना, वह चिल्लाई जोर से। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे बाहर जाना है। मैं कोई कैदी नहीं हूँ। वंश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर बोला, अगर बाहर की दुनिया इतनी सेफ्टी से भरी हुई होती तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकता। झूठा, रियांशी चीखी। तुम झूठ बोलते हो। असल में तुम मुझे कैद में रखना चाहते हो। तुम बस मुझे कंट्रोल करना चाहते हो और कुछ नहीं। वंश की मुट्ठियां भीग जाती है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर लिया, मतलब खुद को गुस्सा करने से रोक लिया, वरना तो इस टाइम तो वंश बहुत गुस्से में था, क्योंकि रियांशी भागने वाली थी तो ऑब्वियसली उसे गुस्सा आ जाता, पर पता नहीं वो उसे रखना क्यों चाहता है। तुम सच्चाई नहीं जानती, तो बताइए सच्चाई क्या है। मुझे पूरी सच्चाई बताओ। आखिर तुम किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन तभी वंश ने कोई जवाब नहीं दिया और वह चुप रह जाता है। वह मुड़ा और वापस जाने लगा। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। महल के बाहर से किसी ने फायर किया था। गोली रियांशी के बेहद करीब से गुजरी थी। वह डर के मारे वहीं जम गए। अगले ही पल वंश ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। दूसरी गोली भी चली। इस बार गार्ड्स चौकन्ना हो चुके थे। पूरे महल में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ मिनटों में हमलावर जो होते हैं वो भाग गए थे। रियांशी का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। यह पहली बार हुआ था कि उसे मौत का इतना करीब से देखा था, मतलब वो उसने मौत को इतना करीब से देखा था। वंश ने उसकी तरफ देखा। अब समझ आई तुम्हें, मैं क्यों रोक रहा था तुम्हें बाहर जाने से। रियांशी कुछ नहीं बोलती और वो चुप रह जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन महल की सुरक्षा दोगुनी कर दी गई। रियांशी अपने कमरे में मेरी जान लेने के पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। वंश अपने सबसे भरोसेमंद आदमी आर्यन से बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन है। आर्यन ने जवाब दिया, सर, लगता है कि दुश्मन अब रियांशी तक पहुंचना चाहते हैं। वंश की आंखें खतरनाक हो जाती है। जिसने भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगा या फिर मौत से भी बदतर सजा दूंगा। उसकी आवाज में गुस्सा था। कि आर्यन कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है, मतलब आर्यन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि जो वंश होता है वो इस टाइम इतने गुस्से में होता है कि अगर वो जो
बोलने जाता है आर्यन तो उसे भी गुस्से का सामना करना पड़ता शायद से। लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली खतरा अभी शुरू हुआ है। उसी रात महल के कई किलोमीटर दूर एक अंधेरे में कोई आदमी बैठा था। उसके सामने रियांशी की तस्वीर रखी थी। वो रियांशी को देखते हुए मुस्कुराया। पहला हमला नाकाम रहा, उसने धीरे से कहा। लेकिन अगली बार वंश चौधरी उसे बचा नहीं पाएगा। उसकी खतरनाक हंसी पूरे मेंशन में गूंज जाती है और उसके साथ शुरू हुआ था एक ऐसा खेल जो रियांशी को और वंश को दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। आगे क्या होता है इस एपिसोड में, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड हो चुका है। आगे देखते हैं। वो जो रियांशी पर हमला किया था, क्या वो कामयाब हो पाएगा अपने मकसद में या फिर वंश उसे नाकाम कर देगा? देखते हैं अगले एपिसोड में।